हाँ, तो वहां से मैं शुरू करता हूँ चीजें, जिसको हम मान लेते हैं आप लोगों में से 90% लोग डीडीसी बहुत हद तक जान रहे होंगे, मगर वो उन 10% लोगों के लिए मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। 10% जो इसमें लोग हैं जो शायद वाकिफ नहीं है इससे, डीडीसी क्या है, क्यों यूज करते हैं वगैरह। तो डीडीसी का फुल फॉर्म ये सब आप लोग जानते होंगे, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। इसको मेलविल डेवी ने किया। ये थियोरेटिकल चीजें हैं जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मगर आखिर क्यों क्लासिफाई, क्यों क्लासिफिकेशन, क्यों बगैर क्लासिफिकेशन के क्यों नहीं लाइब्रेरी चलेगी? तो हम दुनिया में और अपने घरों में भी देखते हैं ये कि हम किसी चीज को क्लासिफाई करके वर्गीकृत करके रखते हैं। तो एक आप किसी शॉप में भी जाएंगे तो आप देखेंगे, किराना के शॉप में जाएं या किसी भी शॉप में जाएं, कपड़े की दुकान पर जाएं, तो आप देखेंगे कि हर चीजें वर्गीकृत करके रखी हुई, क्लासिफाई करके। हम अपने अलमीरा को भी देखते हैं कि एक अलमीरा का जो ड्रॉवर है अलग कपड़े का है, अलग चाबी का है, अलग पैसा रखने का है। कपड़े में भी बड़ों का कपड़ा अलग है, लेडीज का कपड़ा अलग रखा हुआ है, जेंट्स का कपड़ा अलग रखा हुआ है, बच्चे का कपड़ा अलग है, उसमें बच्ची का कपड़ा अलग है, इत्यादि इत्यादि। तो हम अपने घरों में किताब एक जगह पर, पेन एक जगह पर। तो ऐसा नहीं करते कि हम सोफे के एक सोफा को हम गार्डन में डाल देते हैं और एक सोफा इसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं करते, एक जगह क्लासिफाई करके अपने घरों में भी सामान रखते हैं। मेडिसिन की दुकान में जाते हैं, दवा की दुकान में जाते हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उस सूचना को हम जल्दी से प्राप्त कर लें, आसानी से खोज लें, बस आसानी से मुझे प्राप्त हो जाए। अगर एक अलमारी में, एक ड्रॉवर में हम मिक्स करके चीजें रख लेते हैं और वो चीजों को अगर हम इमरजेंसी में वक्त पड़ने पर खोजना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, घंटों लग जाएंगे खोजने में, पूरे अलमारी के पलटना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो क्लासिफाई करके, वर्गीकृत करके सामानों को रखते हैं, एक छोटे से दुकान में, एक छोटे से शॉप में, एक छोटे से घर में भी। तो लाइब्रेरी में जहां लाखों किताबें हैं, लाखों किताबें हैं, तो वहां क्यों नहीं? वहां क्या डिफरेंट विषय की किताबें हैं। लाखों विषय आज दुनिया में है, इस दुनिया में लाखों विषय, शायद ज्यादा, विषय पर विषय, विषय पर विषय की उत्पत्तियां हो रही हैं। तो ये जो विषय पर विषय जो निकलता चला आ रहा है, अगर हम विषयों को एक जगह मिक्स करके रख देंगे तो किसी पर्टिकुलर किताब को, विषय की किताबों को जब हम खोजेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये जान लीजिए, किसी भी हाल में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ठीक है, एक बात आ गई, अभी एक इतने देर में एक बात आई कि ठीक है हम अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो आखिर डीडीसी क्यों? ये डीडीसी में नंबर क्यों, नंबर क्यों डाला जाता है? ये देखिए नंबर है, ये 10 समरी में कंप्यूटर का नंबर 0000000 के अंदर दिया गया। फिलॉसफी का नंबर 100 क्यों? ये फिलॉसफी का नंबर। अब इसको समझाते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी विषय को नोटेशन में यानी डिजिट में बदल देते हैं, या किसी नोटेशन में, डिजिट तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें अल्फाबेट का, पंक्चुएशन मार्क का भी यूज, योजक चिन्ह का भी यूज किया जाता है। अब हम और आप ने देखा होगा, आमतौर पर जेल में गए होंगे, जेल, जेल में और फिल्मों में भी देखा होगा, कैदी नंबर 520। तो जैसे ही हम कैदी नंबर 520 बुलाते हैं, समझ जाता है कि ये फलाना आदमी, फलाना नाम का आदमी। तो वो आदमी जो है, मनोज कुमार हो, अहमद हो, मोहम्मद हो, जो भी हो, तो उसका नंबर एक उसके नाम का, उसके एक्चुअल नाम का हमने नोटेशन में कन्वर्ट करके 520 रख दिया, 520 हमने रख दिया उसका नंबर। जैसे ही हम बुलाते हैं कि कैदी नंबर 520, तो समझ में आ जाता है कि अशोक कुमार। ये ऑटोमेटिक सी बात है कि उसको वो नंबर
अलॉट कर दिया गया उस कैदी नंबर को इतना नंबर, उस कैदी को इतना नंबर, आसानी के लिए, आसानी के लिए, आसानी के लिए, पहचान के लिए। तो हम यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 है। किसी का देखिए वो थोड़ा सा आवाज को अपने म्यूट कर लें, आप लोग यूज म्यूट कर लें, है ना, तो चूंकि आवाज आ रही है यहाँ पर। हाँ। तो मान लिया कि आपकी किताबें आई फिलॉसफी की किताबें आई। सबसे पहले ये समझा देता हूं कि ये 4 वॉल्यूम में, 4 वॉल्यूम में, याद रखिएगा, ये 4 वॉल्यूम में किताब है। चार वॉल्यूम में ये किताब है। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा। 4 वॉल्यूम में ये किताब है, याद रखिएगा। तो पहला वॉल्यूम जो है अभी उसको मैंने ओपन नहीं किया, तो वॉल्यूम नंबर जो 2 है और वॉल्यूम नंबर 3 है, इसमें दुनिया के सारे विषय का नंबर दिया हुआ है। जिस तरह से कैदी का नंबर अलॉट कर दिया जाता है, उसी तरह से विषय का नंबर, सारे विषयों का नंबर इसमें दे दिया गया है। कुछ चीजें मैथमेटिक्स की तरह बनाने के लिए भी है। जैसे आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, तो फॉर्मूला जो दे दिया गया, तो उस फॉर्मूले पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये, इस तरह से फॉर्मूला, ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दे देते हैं सारे। वो बनाकर नहीं देता, बना करके अगर आपको मैथमेटिक्स सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा तो शायद सैकड़ों हजारों वॉल्यूम में हो जाएंगी एक किताब। जो एक वॉल्यूम में है, एक किताब में जो चीजें हैं मैथमेटिक्स की, वो सैकड़ों वॉल्यूम बन जाएगा उसका। तो एक दो एग्जाम्पल देता है, उसके बाद एग्जाम्पल देने के बाद क्या करता है कि वो फॉर्मूला दे देता है, और फॉर्मूले पर आप विषय का नंबर को निकाल सकते हैं। विषय का नंबर, जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए लिटरेचर का नंबर दे दिया गया, और फिक्शन है, नॉवेल है, पोएट्री है, तो आपको बनाने के लिए बता दिया गया, आप बना लेंगे। आपको ड्रामा का नंबर दे दिया गया, बना लेंगे, फॉर्मूला सेट कर दिया गया, वो बाद में मैं बताऊंगा। अभी अभी सिर्फ रेडीमेड नंबर बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो 2 वॉल्यूम जो है ये आपको, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है, ये इसमें सारे विषय का नंबर है। और चौथा वॉल्यूम जो आप ये देख रहे हैं, चौथा वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं, ये आपको इंडेक्स है, रिलेटिव इंडेक्स है। ये अल्फाबेटिकल अरेंज है। ये देखिए, जिस तरह से डिक्शनरी आपका होता है उस तरह से आपका ये अरेंज, ए से, ये देखिए ए से। आपको या हमें किसी वर्ड का मीनिंग पता करना है, मीनिंग पता करना है, तो मीनिंग में हम क्या करते हैं, मीनिंग में ये करते हैं कि अल्फाबेटिकली डिक्शनरी है, हम देख लेंगे उसका नंबर, देख लेते हैं। बायोलॉजी का क्या मीनिंग होगा, चाहे आर्ट का क्या मीनिंग होगा, गर्ल का, बॉय का क्या नंबर होगा, बी में जाएंगे। गर्ल का क्या मीनिंग होगा हिंदी में, जी में जाएंगे। लाइब्रेरी का क्या मीनिंग होगा, एल में जाएंगे। बहुत आसानी से हम ढूंढ लेते हैं। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो चौथा वॉल्यूम है, ये विषयों का नंबर आपके मदद के लिए ये अल्फाबेटिकल दिया गया है, अल्फाबेटिकल दे दिया गया है। इससे आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे। अब वॉल्यूम 2 में आते हैं, तो देखिए ये 10 भागों में बांटा गया है। 000 ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क। 100 फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, और उसमें बहुत सारे विषय हैं। 200 में रिलीजन है। 300 में सोशल साइंस है। 400 में लैंग्वेज, यानी कि दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं सबका नंबर इसमें दिया हुआ है। 500 में साइंस है, उसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी इत्यादि सारे हैं। 600 में ये टेक्नोलॉजी को रखा है।
700 में आर्ट एंड रिक्रिएशन को रखा है और 800 में लिटरेचर को रखा है और 900 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अंदर बायोग्राफी वगैरह सारी चीजें हैं। तो फिर मैं उदाहरण देता हूं कि किसी किराने की दुकान में हम जाते हैं तो देखते हैं कि चावल एक जगह रखा हुआ है, साबुन यानी सोप एक जगह रखा हुआ है, दाल एक जगह रखा हुआ है, तेल एक जगह रखा हुआ। उसी तरह से मेडिसिन की दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि सिरप एक जगह रखा रहेगा, टैबलेट में मिला करके नहीं रखा रहेगा। सिरप एक जगह, टैबलेट एक जगह, इंजेक्शन एक जगह, इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह से ये समझिए कि आपका मेन क्लास मैंने जो 10 भागों में बांट दिया है। अब इसको फिर डिवाइड किया गया है। यहां आएंगे तो देखिए 000 मैंने अभी दिखाया आपको कि 0 कंप्यूटर साइंस नॉलेज एंड सिस्टम। अब इसको फिर 10 भागों में बांटा गया। 010 में बिब्लियोग्राफीज को रखा गया, 020 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो हमारा विषय है उसको रखा गया, 030 में उसी तरह से फिर उधर जाइए, मेडिसिन की दुकान में टैबलेट जो एक जगह रखा गया है या सिरप, तो सिरप कफ सिरप एक जगह है, उसके बाद फीवर का सिरप एक जगह है, एंटीबायोटिक एक जगह है। अब देखिए सिरप में डिवाइड कर दिया दुकान वाले ने, शॉप वाले ने। उसी तरह से हमने भी डेविड स्मल क्लासिफिकेशन ने इस 00 को क्या कर दिया, इस 00 को फिर 10 भागों में डिवाइड कर दिया। जिस तरह से टैबलेट को डिफरेंट इसके लिए डिफरेंट बीमारी के लिए एंटीबायोटिक हो या कफ सिरप हो या इत्यादि दूसरे के लिए, इसी तरह से इसको भी 10 भागों में फिर डिवाइड किया गया। उसी तरह से 100 में देखिए फिलॉसफी है, 110 उसी 100 के अंदर 110 आएगा, मेटाफिजिक्स इत्यादि ये सारी चीजें हैं। अब फिर शॉप की तरफ हम आते हैं। शॉप की तरफ ये आते हैं कि अब तो हम बुखार के, खांसी के एंटीबायोटिक कर दिया। अब डिफरेंट कंपनी का है, 100 कंपनियां हैं, कैडिला है, रैनबैक्सी है, सिप्ला है, तो अब उसको अलग करेगा, उसको भी अलग करेगा। ताकि क्यों अलग करेगा, ऐसा क्यों करेगा, इस वजह से करेगा ताकि हम उसको खोजने में आसानी हो, जो यूजर है उसका जो ग्राहक है उसको आसानी से प्रोवाइड कर सके विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकंड। अब देखिए इधर आप जो है 000 कंप्यूटर साइंस जो देख रहे हैं, तो अब इसको फिर डिवाइड किया है। देखिए यहां पर 001 नॉलेज, 002 बुक सिस्टम, 005 कंप्यूटर साइंस, उसके बाद 004 कंप्यूटर साइंस, 005 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देख रहे हैं, ये माउस को देखेंगे, 006 स्पेशल कंप्यूटर मेथड, और 3 को छोड़ दिया है, 007, 008 और 009 अनअसाइंड। यानी फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई विषय आएगा, विषय की उत्पत्ति होगी, तो क्या होगा, हम उसमें पुट करेंगे, वो डेविड स्मल क्लासिफिकेशन ने पुट करेंगे। उसी तरह से यहां पर बिब्लियोग्राफी 0 जो मैंने दिखाया यहां पर आपको, यहां देखिए 010 में बिब्लियोग्राफी, उसको फिर एक्सप्लेन किया, उसको फिर एलाबरेट किया। तो क्या किया, बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग इत्यादि ये सारी चीजें। 020 को फिर बढ़ाया, 021 कर दिया लाइब्रेरी रिलेशनशिप, 022 एडमिनिस्ट्रेशन, 023 पर्सनल मैनेजमेंट और 024 को अनअसाइंड छोड़ दिया, ताकि आपका जो अगर उससे रिलेटेड कोई विषय आए तो वहां पर बनाया जा सके फ्यूचर में। अगर जगह को हम ब्लॉक कर देंगे तो बाद में जो आने की उम्मीद है विषय की, तो वहां पर नहीं किया जा सकेगा। तो अब देखिए फिर इसको किया है, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी को किया है, ये सारी चीजें ये सब डिवीजन करता हुआ चला गया है। ये सारा जो है रिलीजन को भी करता हुआ चला गया है। मगर डेविड स्मल क्लासिफिकेशन में जो अपने धर्म और अपने लिटरेचर, अपने एजुकेशन को रेडीमेड नंबर बना के दिया है, मगर फॉरेन के जैसे इंडिक लिटरेचर हो गया, इंडिया का लिटरेचर इंडिक लिटरेचर हो गया, या फिर हमारा जो इंडिया में धर्म है उसको देखिए बाइबल का नंबर बना दिया है, और क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके दे दिया है। देखिए इतना है, ये देखिए यहां से यहां तक। मगर आप जब जाएंगे इसमें इंडिक रिलीजन में तो बहुत नैरो कर दिया है।
तो जाहिर सी बात है रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बनाया तो अपने को प्रीफर किया। जो स्कीम बनाता है तो अपने देश को प्रीफर करता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो ये जो शुरू का कुछ पेजेस है, लैंग्वेज को देखिए डिवाइड किया गया, इस तरह से किया गया। अब इसको हम खोजते कैसे हैं? अब देखिए ये पूरा शुरू में दे दिया गया 900 में हिस्ट्री। अब देखिए यहां से शेड्यूल शुरू है, शेड्यूल दिखाते हैं आपको। अब यहां से देखिए ये जो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 ये क्लास नंबर वाइज अरेंज है, याद रखिएगा। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 ये क्लास नंबर वाइज अरेंज है, इंडेक्स अल्फाबेटिकल है। ये वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो विषय का नंबर क्लास नंबर वाइज, यानी कि विषय के नंबर के अनुसार, विषय के नंबर के अनुसार। तो मुझे तो विषय का नंबर ही नहीं मालूम, तो मैं खोजूंगा कैसे? अगर मुझे विषय का नंबर मालूम हो जाए, अगर मुझे विषय का नंबर मालूम हो जाए तो मैं तो नॉलेज का नंबर फौरन यहां पर ऊपर में दिया रहेगा, ये 0, ये मैं 001 पर चला के जाके खोज लूंगा, आराम से खोज लूंगा। जैसे उदाहरण के लिए 001, ये 001 है, डिसमल 4 रिसर्च का नंबर है। रिसर्च की एक किताब आ गई तो 001 डिसमल 4 जो है, मुझे नंबर तो पता ही नहीं, लाखों नंबर दिया हुआ है, करोड़ नंबर दिया हुआ है, तो कैसे खोजेंगे आप, कैसे? अब ये सवाल उठता है। तो अब यहां मैंने बनाया है, खास करके इसमें मेहनत लगती है थोड़ी, तो ये देखेंगे आप लोग, ये देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ बोलिए। सर जो आपने मेन क्लास बताए हैं 00 और 001 या फिर फिलोसफी का 100 बताया है, तो इसको 100 क्यों पढ़ते हैं? इसको 100 नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं नहीं, 100 तो फिर 100 नंबर हो जाएगा ना। ये पढ़ते हैं 100 उसी तरह से पढ़ते हैं, डेविड स्मिथ क्लासिफिकेशन, उस तरह से नहीं पढ़ते। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा, लीनियर सिस्टम पर एक किताब आ गई आपके पास। अच्छा एक बात जान लीजिए, आपके टाइटल से ये याद रखिएगा कि आपका जो टाइटल है, टाइटल कहते हैं पुस्तक के नाम को, तो पुस्तक के नाम से कोई जरूरी, ये नंबर विषय के अनुसार है, पुस्तक के नाम के अनुसार नहीं है आपके। ये नंबर जो सारे ये मैंने वर्ड पर बनाया हुआ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने वर्ड पर बनाया है। क्या बनाया है? ये विषय का नाम है, ये डीडीसी नंबर नाम है, शेड्यूल में किस पेज नंबर पर है, और इंडेक्स में जो खोजेंगे किस पेज नंबर पर। क्योंकि मुझे यहाँ पर मुश्किल होगी खोजने में, तो इसीलिए मैंने आसानी के लिए आप लोग के लिए भी और अपने लिए भी पढ़ाने के लिए बनाया है। तो एक किताब आ गई, किताब का नाम मैंने बार बार इस चीज को एग्जाम्पल देता हूं कि विषय के अनुसार क्या है, विषय के अनुसार। लोग क्या करते हैं, टाइटल से ढूंढने लगते हैं क्लास इसको जैसे मान ले कि आपके पास एक नॉवेल आई, कटी पतंग। कटी पतंग, पतंग मतलब काइट, कटिंग मतलब कट। तो कट का भी, इसमें कटिंग का भी नंबर मिलेगा और काइट का भी नंबर मिलेगा। तो अगर आपने पतंग का नंबर इसमें विषय डाल दिया कि पतंग पर किताब है ये, या कट पर किताब है, तो ये तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा ना। ना काइट पर किताब है वो, और ना ही कट पर किताब है। कटिंग करने की टेक्निक्स नहीं बताई हुई है कि पतंग को कैसे काटा जाए, ये टेक्निक्स नहीं बनाई हुई है। तो नॉवेल है, हिंदी नॉवेल है, नाम रखा हुआ है। तो हम ये समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि विषय, किताबों को पढ़ने के बाद जो उससे विषय निकालेंगे, किताबों को पढ़ने के बाद जो उससे विषय निकालेंगे, उस विषय का नंबर देंगे। मगर आमतौर पर किताबों के, पुस्तक के नाम से या इंडेक्स से, उसके इंट्रोडक्शन से इत्यादि से पता चल जाता है कि ये जो है किस चीज पर, किस विषय पर किताबें हैं, टाइटल से। जैसे एक किताब आ गई लीनियर सिस्टम पर, आपके देखिए किस सिस्टम पर, तो अब आप कैसे ढूंढेंगे ये लीनियर सिस्टम, कैसे ढूंढेंगे? तो इसमें जो हम बता रहे हैं ये कि 003 डिसमल 74 ये नंबर
इस विषय का नंबर। तो देखिए एक्चुअल लैंग्वेज लीनियर सिस्टम है, एक्चुअल लैंग्वेज लीनियर सिस्टम है, और इसका जो इस विषय का नंबर है लीनियर सिस्टम का, ये जो नंबर है किसी दूसरे का नंबर नहीं है, ये लीनियर सिस्टम का। माउस को ध्यान से देखेंगे, माउस को भी और इसको जो मैं कर रहा हूं, लीनियर सिस्टम का नंबर है। कैसे कैसे ढूंढेंगे? मुझे तो नंबर वाइज तो अरेंज है शेड्यूल जो नंबर है, मगर इसके लिए आपको इंडेक्स दिया गया है। तो एल से में मिलेगा, एल शुरू होता है, अल्फाबेटिकल है ये, तो एल में जाएंगे हम इंडेक्स में, जैसे कि डिक्शनरी ढूंढते हैं। तो ये वॉल्यूम 4 जो है आपका, जो अल्फाबेटिकल आप देख रहे हैं, ये आपका, ये इस तरह से आप पेज को पलटेंगे जिस तरह से डिक्शनरी देखते हैं, और यहां पर देखिए पी आ गया। तो मैंने यहां पर जो बना दिया है, ध्यान से देखेंगे कि इंडेक्स के 487 पेज नंबर पर है। ये तो यूं ही बना लिया, मगर ऐसे भी हम ढूंढ लेंगे आराम से, बहुत आराम से। तो एच चल रहा है, देखेंगे एच चल रहा है ये, तो एच 487 पर आएंगे, देखिए एल एम अभी चल रहा है, एम, तो एल में जाएंगे और एल आई में जाएंगे, एल आई एन। तो यहां जाते हैं, देखते हैं 487 484, बस आ गए 483। देखिएगा लीनियर, देखिए एल आई एम आ गया है, ये देखिए। अब एल आई एन में जाना है मुझे, और एन के बाद ई है, देखिए ये। अब यहां पर देखिए लीनियर है, देखिए लीनियर अलजबरा, लीनियर बी, लीनियर क्लोज लूप, यहां पर देखेंगे तो लीनियर सिस्टम, देखिए यहां पर लीनियर सिस्टम ये आ गया, और इसी के जस्ट सामने रेडीमेड नंबर ये चीजें दी हुई है। 003.7 देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? लीनियर सिस्टम के सामने 003.4। अब ये आपका शेड्यूल जो है, ये नंबर वाइज है, क्लास नंबर वाइज है, क्लास नंबर वाइज, डीडीसी नंबर वाइज। तो आप शेड्यूल में, शेड्यूल के वॉल्यूम 2 में 000 से लेकर के 599 तक नंबर है, क्लास नंबर तक, और 600 से लेकर के 999 तक ये वॉल्यूम 3 में है। तो 00 कहां आएगा? वॉल्यूम 2 में आएगा। तो यहां पर 003, यहां पर देखिए ये ऊपर ही में नंबर दिया रहता है, देखिए यहां पर 001 है, तो ये जो नंबर दिखा रहा है आपको 003.74, तो देखिए 001 चल रहा है अभी, तो 002, देखिए ये 002 आ गया। तो मुझे कहां जाना है? ये बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे, 003 आ गया, ये सिस्टम 003 इस सिस्टम का नंबर आ गया। अब डेसिमल 74, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं, यहां पर नीचे आ जाइए तो डेसिमल 1 है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का नंबर है। अब 003 ये बेस नंबर बना, और डेसिमल 1 देकर के फिर ये सब डिवीजन हुआ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का। ये डेसिमल 2 आप देख रहे हैं, फोरकास्टिंग एंड फोरकास्ट। फोरकास्टिंग जानते हैं, फोरकास्ट किसके कहते हैं? तो अगर फोरकास्टिंग पर या फोरकास्ट पर आपकी किताब होगी तो 003.4 नंबर होगा। तो मुझे 003.74 में जाना है, तो डेसिमल 5 है, देखिए यहां पर 74, यहां पर ऊपर में देखेंगे 003 है, और यहां पर आप देखेंगे डेसिमल 74 है। तो ये लीनियर, ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स में जो देखें वो आप क्या करें कि आंख बंद करके नंबर दे दें, ऐसा नहीं। आप शेड्यूल से इसको आकर मिलान जरूर करेंगे, शेड्यूल से आकर के मिलान कर लेंगे। मैंने कहा देखा, इस इंडेक्स में वॉल्यूम 4 में यहां पर देखा, हेल्प किया इसने, हमारा हेल्प किया इसने, देखिए इसने हेल्प किया है ये लीनियर सिस्टम का, और ये नंबर 003 ये मुझे बताया कि 003, मगर कहीं कहीं पर आपको खुद
जज करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर लें, ये बहुत सारा नंबर आ रहा है उसका, तो वो आगे बताया जाएगा। अभी हम सिंपल 2 रोज तक बताएंगे, कल भी और आज भी, तो उसके बाद ही हम आगे टफ पर में बढ़ेंगे। तो ये हमने कहां से हेल्प लिया, इंडेक्स से। उसके बाद हम वॉल्यूम 2 में गए, वॉल्यूम 1 का अभी यूज नहीं कर रहे, इसलिए वॉल्यूम 1 के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नंबर रेडीमेड आपका बना बनाया यहाँ पर दिया हुआ है। तो लीनियर सिस्टम पर आपका किताब है, तो उस विषय का नंबर आप क्या करेंगे, तो जितनी भी लीनियर सिस्टम पर किताबें आएंगी तो नंबर वही पड़ेगा। क्योंकि लीनियर सिस्टम का हमने नंबर दे दिया 003.74। तो आज वो विषय, उस विषय की किताबें आए या 2 साल के बाद आए या 10 साल के बाद आए, नंबर ही दिया जाएगा 003। और ये जो स्टैक पर किताबें अरेंज होती हैं वो इसी नंबर के अनुसार होती हैं, ताकि जितने भी विषय की किताबें स्टैक पर एक ही जगह रहे। पाठक को एक जगह एक विषय की किताबें, अब कोई इंग्लिश नॉवेल खोलना चाह रहा है तो इंग्लिश नॉवेल की किताब एक जगह मिलेगी। अब इंग्लिश नॉवेल में प्रेमचंद की अलग एक जगह मिलेगी, कृष्णचंद्र की एक जगह मिलेगी। उसी तरह से पोएट्री में इत्यादि में जैसे कि सिस्टम यहाँ पर हमने देखा। अब जैसे कि देखिए इसी के बगल में नॉन लीनियर सिस्टम है, देखिए तो इसका नंबर 75 हो गया। उसके बाद इसी तरह से नंबर बनता गया, इसी तरह से सिस्टम का नंबर, डायनेमिक सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इत्यादि, लार्ज स्केल सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम इत्यादि, नेटवर्क थ्योरी, इस तरह से ये सिस्टमेटिक लाइन से, ताकि अब ऐसा नहीं होगा कि किराने वाले दाल को चावल में, चावल को दाल में मिला के रखेंगे, दाल के एक टाइप्स के दाल को एक जगह रखेंगे, एक टैबलेट को एक ही जगह रखेंगे, एक ही जगह डिफरेंट कंपनी के जो टैबलेट होंगे, दवा जो होगी फीवर की, वो आसी पास रखी हुई होगी। उस मतलब कि सिरप डिफरेंट कंपनी के, ऐसा नहीं कि सिरप टैबलेट में मिला हुआ होगा या इस तरह का होगा। तो इसी तरह से ये सिस्टम पूरा जो डेविड स्मल क्लासिफिकेशन बनाया गया है वो जो है आपके सिस्टमेटिक बनाया गया है। विषय के में से विषय निकलता है, विषय में से, जैसे कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर होगा अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, फिजिकल केमिस्ट्री होगा इत्यादि होगा। तो उसी तरह से हीट में साउंड होगा, हीट होगा इत्यादि फिजिक्स में होगा। तो फिजिक्स के अंदर ही रहेगा। ये जो 003 जो आपने देखा यहाँ पर 7 काइंड ऑफ सिस्टम, अब इसके जो पहले जाएंगे आप तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इसी से रिलेटेड है ये। तो 003 आप देखें सिस्टम का नंबर है, 003 जो है ये सिस्टम का नंबर है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, फोरकास्टिंग सिस्टम, कंप्यूटर मॉडलिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, परसेप्शन थ्योरी सिस्टम, इंफॉर्मेशन थ्योरी सिस्टम। अब काइंड्स ऑफ सिस्टम, प्रकार, तो लार्ज स्केल सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, लीनियर सिस्टम इत्यादि, नॉन लीनियर सिस्टम। तो इसी तरह से हम खोजते हैं। अब दूसरा उठाते हैं, अब पर्सनल पीसी आप लोग जानते हैं, सब लोग पीसी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पर किताबें हैं आपके पास, हमारे पास उपलब्ध हैं, किताबें आ गई उस पर, पर्सनल कंप्यूटर पर। तो इसका जो मैंने यहाँ पर दिया है 004, तो ये नंबर कैसे निकला, मैंने तो निकाल के रखा हुआ है। तो ये शेड्यूल में जो है देखेंगे आप जाकर के, तो शेड्यूल में अभी आपको नहीं पता, तो इंडेक्स में आप पी में जाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में ये हम जाते हैं 647। अब एम आ गया, देखिए सारा एम से है, देखेंगे आप सब एम से है, एम ए आएगा, एम बी आएगा, एम सी आएगा, एम डी आएगा। उसी तरह से डिक्शनरी जिस तरह से रहती है तो इसी तरह से जो है पी आएगा आपका 487। 647।
देखिए ओ आ गया, ओ के बाद पी आएगा। पर्सनल पी ए, देखिए पी ए चल रहा है, ये देखेंगे आप पी ए, तो पर्सनल का पीई होता है, तो पीई में आते हैं। पीई एल, देखिए पीई एल है तो एल के बाद आर आता है, तो पर्सनल। इसी तरह से जो है हम लोग 647 पेज नंबर पर हैं। देखिए अब देखिए यहां पर पर्सनल, यहां पर देखिए पर्सनल तो मिल गया आपको, मगर पर्सनल ब्यूटी मिला, पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, तो यहां पर सी तो मिल गया मगर सी के बाद एल है, तो एल एम एन ओ, तो सी ओ मिल गया। अब सी ओ एम चाहिए हमें पर्सनल कंप्यूटर, तो देखिए यहां पर पर्सनल कंप्यूटर्स मुझे मिल गया, यहां पर देख रहे हैं कि मिल गया, मिला। अब इसके सामने नंबर कितना है, 004.16, 004.16, ये नंबर हमारा जो है इसमें पर्सनल कंप्यूटर का मिल गया। अब इस पर मुझे मदद तो कर रहा है, मगर इस पर पूरे भरोसा मुझे नहीं करना है। अब कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा कि पर्सनल कंप्यूटर तो मिल जाएगा। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, नीचे दिया हुआ है। ये जो आपका थोड़ा सा गैपिंग, SCR2 में आप इमेजिनरी लाइन पढ़ा होगा आपने, और आगे SCR2 पढ़ाएंगे तो बताएंगे इमेजिनरी लाइन। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पर्सनल कंप्यूटर के बाद थोड़ा सा, यानी कि राइट साइड में आर्किटेक्चर है, बायर्स गाइड है, कम्युनिकेशन है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, पर्सनल कंप्यूटर का बायर गाइड है। अगर पर्सनल कंप्यूटर का कम्युनिकेशन पर नंबर है, सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर का नंबर 004.16 है, मगर पर्सनल कंप्यूटर के कम्युनिकेशन का नंबर 004.616 है। उसी तरह से पर्सनल कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग का नंबर जो है वो 005 आ जाएगा। तो देखेंगे 3 लाइन है, यानी पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा सा हटकर ये आर्किटेक्चर, बायर्स और कम्युनिकेशन है। फिर उससे थोड़ा सा हट के देखेंगे प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम से। देखिए तीनों चीजें आप देखिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विषय को देखेंगे कि क्या पर्सनल कंप्यूटर पर सिर्फ किताबें हैं, कि पर्सनल कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर है, या पर्सनल कंप्यूटर्स के बायर्स गाइड पर है, या कम्युनिकेशन पर है। अगर पर्सनल कंप्यूटर के कम्युनिकेशन पर किताब है तो नंबर कम्युनिकेशन के राइट साइड वाला होगा। अगर पर्सनल कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है तब फिर ये जो है ये प्रोग्रामिंग का नंबर होगा, और 005.7126 होगा। उसके प्रोग्राम्स पर है, प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम्स में थोड़ा सा अंतर है। प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स बने हुए प्रोग्राम्स, और प्रोग्रामिंग जैसे हम लोग जानते हैं C++ इत्यादि। अब ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर बहुत ये सब चीजें शुरू ही में आ गई बताने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर की मान लीजिए इंजीनियरिंग, पर्सनल कंप्यूटर के देखिए यहाँ पर ये चीजें फर्स्ट लाइन से नहीं शुरू हो रही हैं, बल्कि ये सेकंड लाइन में चली गई हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर की इंजीनियरिंग पर कोई किताब है, तब ये इंजीनियरिंग में चला जाएगा, टेक्नोलॉजी में चला जाएगा, और टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग में ये विषय हो जाएगा। अब ये कंप्यूटर का नंबर नहीं रहेगा जो 004, 005, 006 है, बल्कि 621.3916 में चला गया। तो इसी तरह से हमें हेल्प मिलता है इस इंडेक्स से, जो आगे चूंकि यहाँ पर आ गया इसीलिए मैंने जो है इसे दिखा दिया। तो मुझे सिर्फ जनरल पर्सनल कंप्यूटर का नंबर जानना है, तो 004.16 जो है आपका नंबर होगा। अब जाएंगे इसमें 004.16, देखिए 004.16,
16। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम शेड्यूल में आ गए, अब इंडेक्स से हट गए, मुझे वहां से मदद मिला, क्योंकि ये नंबर वाइज है, दोनों तरफ पेज के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ पेज नंबर नीचे रहता है। देखेंगे आप, ये पेज नंबर है, 12 पेज नंबर है। पेज नंबर से आप कभी नहीं पकड़ सकते, बल्कि आप किससे क्या करेंगे, क्लास नंबर से आप यहाँ पर देखेंगे 004। तो 004 में हम आ गए, अब डिस्मल 16 में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो डिस्मल 16 में नंबर आपका यहाँ पर देखिए पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पर नीचे देखिएगा, फॉर्मर हेडिंग माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जब पहला जो ये था फॉर्मर हेडिंग जो लगा हुआ था, इसमें माइक्रो कंप्यूटर लगा हुआ था प्रश्न, तो यही चेंज हुआ है, यही चीज एक चेंज हुई है। अब यहां पर देखिए, क्लास हेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, कंप्रिहेंसिव वर्क ऑन मिड रेंज एंड पर्सनल कंप्यूटर। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का नंबर है, जो पहले फॉर्मर हेडिंग माइक्रो कंप्यूटर दिया गया था, पहले के पुराने जो एडिशन में माइक्रो कंप्यूटर नाम से था, मगर अब उसको बदल के क्या कर दिया गया, पर्सनल कंप्यूटर कर दिया। देखिए कितनी आसानी से रेडीमेड नंबर जो है मिल जाता है, यहाँ इसमें ज्यादातर रेडीमेड नंबर है। तो 80% रेडीमेड नंबर है, 20% में आपको बिल्ड करना पड़ता है, बिल्ट मतलब बनाना पड़ता है। तो मैंने 2 खोज करके आपको दिखाया। उसी तरह से जो है आप अब आ जाए इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी। तो मैंने ढूंढ के रखा हुआ है 004.694, मगर आपको दिखाना मकसद है कि आप कैसे खोजेंगे, आप कैसे खोजेंगे या हम कैसे, कोई पूरी डीडीसी रट नहीं सकता, पूरे डीडीसी का जो है वो नंबर याद नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो ये चीजें जो है क्या होता है कि आपको बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए सीखना पड़ता है हमें, और आपको खोजने के लिए सीखना पड़ता है। तो इसी तरह से 004 में उसी तरह से इंटरनेट टेलीफोनी है, तो आई में हम जाएंगे, आई में जाएंगे, तो उसी तरह से इंडेक्स के उठाएंगे टेबल 4 को, और जो पी में है IJKLMNOP तो पहले होगा, तो उसी तरह से ये पहले में जाएंगे, और ये पेज नंबर 427 में है, 427 में हम जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम पेज को पलटेंगे, पेज को पलटेंगे, उसी तरह से हम कर्सर को जो है आगे पीछे करके ला रहे हैं 427। और ये अल्फाबेटिकली भी, चूंकि मैंने वो पेज, कोई ज़रूरी नहीं है कि पेज नंबर मुझे मालूम हो, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए ऐसा किया है, ये ऐसा नहीं है, अल्फाबेटिकली है। तो इस तरह से 417, 18, 27 में आएंगे। चार सौ सत्ताईस, ये देखिए इंटरनेट टेलीफोनी, देखिए ये इंटरनेशनल है, इंटरनेट NA है, इंटरनेट टेलीफोनी, देखिए यहाँ ये आ जाइए, आ गया। अब ये देखिए 2 नंबर दिखा रहा है। अब इंटरनेट टेलीफोनी का नंबर जो है 384.6 भी दिखा रहा है, और नीचे कंप्यूटर साइंस का नंबर 004.695 भी दिखा रहा है। अब जिस विषय की, इंटरनेट टेलीफोनी के जिस विषय का नंबर होगा, यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो 004.69 मान लिया जाए, मेरे पास जो मेरे हैंड में किताब है हाथ में, वो कंप्यूटर साइंस के इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में डिस्कस किया गया है, वो विषय पूरी किताबों का वो है। तो 004.695 जो मैंने दिया, ये दिया जाएगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर 384.6, 384.6, 384.6,
देखिए ये भी टेलीफोनी है। अगर कंप्यूटर साइंस से है तो वो नंबर पड़ेगा। ये कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ये कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो अगर टेलीफोनी, क्लास एयर इंटरनेट टेलीफोनी, कंप्रिहेंसिव वर्क ऑन वायर एंड केबल कम्युनिकेशन, अगर आपका उसमें डिस्कस किया गया है किताब में कि उसके वायर और केबल के द्वारा इंटरनेट के कनेक्शन को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के उस किताब में डिस्कस किया गया है, तब आप जो है इंटरटेल कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आप वहां जाकर के 004 जो है देख। मगर हम केबल के बारे में बात कर रहे हैं, वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये देखिए फर्क कितना है, कहां से कहां हमें लेकर के चला जाता है विषय। तो यहां पर मान लिया कि मैंने कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट टेलीफोनी का जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसके बारे में बात कर रहे हैं किताब में, तब जाकर के हम ये नंबर देंगे। अगर वायर और केबल के द्वारा हम उसके इंटरनेट कनेक्शन और टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तब हम जो है वहां चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन, डेप्थ क्लासिफिकेशन जो है इसी तरह से निकाला जाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, कि हम कहां पर रखना चाहते हैं, हम उसे कहां पर रखना चाहते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से अपने ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड सर कर। इसमें जो हाँ समस्या सर सबसे बड़ी आती है सर, मेन क्लास नहीं समझ में आता है सर, मेन क्लास क्या है। हाँ तो जैसे मैंने, बुक्स कोई होती है सर, मेन क्लास की बहुत दिक्कत हाँ होती है। हाँ, मेन क्लास की इसलिए दिक्कत होती है कि उस किताबों को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस जी, विषय का। जैसे बताइए, कोई किताब बताइए। जैसे सर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जैसे। हाँ तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा या लॉ में जाएगा, बताइए लॉ की मुझे। किताब है सर, लो- लॉ की बुक है। हाँ जाहिर सी बात है, ये लॉ की किताब है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, जी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ की बात हो रही है। तो आपको जी एडमिनिस्ट्रेशन का भी नंबर नहीं दीजिएगा, आप जी। उसको लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लॉ है, लॉ में जाएगा, 340 के अंडर में जाएगा। 340 जो है वो लॉ का नंबर है, तो उसमें जाएगा, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन खोजिएगा। अब जैसे सर एक किताब है, मान लीजिए मैक्सिम गोर्की की माँ, हम्म, ठीक है। इसको कहाँ खोजेंगे हम? तो माँ लिटरेचर का, में जाएंगे पहले? हाँ ठहरिए ठहरिए, मैं बता देता, ये हम आगे बहुत बाद में बताएंगे ये सारी चीजें। जी अभी तो जी सिंपल, जैसे ये नॉवेल है, जी ये रशियन नॉवेल है शायद, जी। मैक्सिम गोर्की सदस्य नहीं है। रशियन। तो फॉरेनर। हाँ, तो ये रशियन लिटरेचर का नंबर पड़ेगा, और फिक्शन का टेबल 3 से, जो जोड़ तोड़ वाला अभी तो नहीं, एक आध हाँ महीने के वही बाद। वही। हाँ हाँ तो वो जी जी सब जी। बाद में बताएंगे। देखिए हम अभी ठीक लेकर है। के एकदम ऐसे बेसिक चल रहे हैं ना, जो जी सर। बहुत एकदम, अभी समझिए कि बीएलआईएस में एडमिशन लिया है, अभी कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सर, वैसे ही हाँ वैसे ही वैसा ही सही है। लेकर के हम चल रहे हैं। अभी वो तो बहुत जी हाई लेवल का आप बात कर दिया, रशियन लिटरेचर जी का नंबर लगेगा और फिक्शन जी का 3 लग जाएगा। अब फिक्शन जी में भी आपका शॉर्ट स्टोरीज है, हॉरर फिक्शन है, सोशल फिक्शन है, साइकोलॉजिकल फिक्शन है। ये टेबल 1 की बात है जो अभी हम कर ही नहीं रहे, कर ही जी नहीं रहे। सर। तो ये हम जी देखिए, जी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को भी कवर, आप लोग तो खैर बहुत हद तक जानते हैं, मगर ये जी। है कि अब जैसे नहीं माँ, सर, कुछ नहीं जानते सर, बताइए, आप कुछ नहीं नहीं पता नहीं है। जानते तो हैं। माँ, अब मदर का कोई नंबर दे दे तो कितना, जी जी। कहाँ चला जाएगा बताइए ना। सोशल जी साइंस सर। में शायद नंबर होगा, सोशल साइंस में माँ का नंबर, मदर उधर का देखिएगा तो जी नंबर जी मिलेगा। तो इस तरह से नहीं होता है, ये रशियन फिक्शन है जो ट्रांसलेट हुआ। अब ट्रांसलेट भी इंग्लिश में हुआ, हिंदी में हुआ, तो वो उससे क्लास नंबर पर हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। चलिए आस्ते आस्ते होगा, और कुछ चीज़ें आपको जो है हम बताएंगे, जो आप सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें ये जो बनाई जी हुई हैं हमने, ये अभी जैसे कि इतना मैंने बनाया है, देखिए अब ये जी जी। पेज नंबर तो अपनी आसानी के लिए बना ले रहे हैं। तो मैं तो, चलिए आपको लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं 23rd एडिशन पर एक किताब भी निकाल दूंगा, सोचा है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ एक अग्रिम बधाई किताब, सर, अग्रिम हाँ शुभकामनाएं सर हाँ, आपको। ये मतलब कि किताब भी इसीलिए देखिए हिंदी में भी, हम हिंदी में निकाल रहे हैं क्योंकि बिहार में हिंदी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जी इसीलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको बहुत हद तक लिख चुका हूँ, टेबल 1 टेबल 2 वगैरह।
टेबल 3 भी लिख चुका हूँ, तो ये भी, तो आज इतना ही रखा जाए, है ना। जी सर। फिर आगे 4 रोज क्लास चलेगा, फिलहाल तो 3 रोज आपका डेमो है, 2 रोज क्लासिफिकेशन और 1 दिन कैटलॉग, उसके बाद फिर सर एक सर इसमें एक सवाल है मेरा कि सर हाँ। जैसे जो फीस का तो सर देखिए सबको देना ही है, फीस तो बाद और में, वो सब 3 रोज नहीं के सर बाद बात कीजिएगा। सर एक थोड़ा सा एक हल्का सा आदमी के दिमाग में एक सर फ्रेम बन जाए कि सर फीस अगर आदमी जैसे 2 पार्ट में देना चाहे सर तो दे सकते हैं। हाँ, वो सब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, 2 पार्ट में जी दीजिए। जी ठीक जी है, सर। अभी तो एक आध हफ्ता करें हैं आप लोग, एक आध जी सर, हफ्ता। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सर, ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट, ओके, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट। नहीं सर।